ओके मैम। वीडियो ऑन करके ना जस्ट पेज कर देना आगे एंड बारह पेजेस में कंप्लीट हुआ आपका एक्सपेरिमेंट? यस मैम। 12 पेजेस में? मैम तो सारा लिखने वाली थ्योरी में बहुत थी। ओके, बहुत बड़ा लिख लिया, चलो कोई नहीं। मैम तो एक ही प्रोसीजर लिखा था आपसे पूछ के, जैसे दो थे ओके उसमें। ओके ओके ओके, कोई नहीं। ऐसे सारा लिख दिया आपने? ओ चलो कोई नहीं। मैम ये ग्राफ था भी लिखा है नहीं। ओके, ग्राफ बेटा बन गया था, ग्राफ दिखाना। इसमें बेटा बोलो मार्किंग करो इसमें। आपने जो रीडिंग्स ली है ना उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनना है, कि ऐसे ही नहीं बना देना इसको। टेबल बना लिया आपने लेफ्ट साइड पे? हाँ ये बना लिया ना, लेफ्ट साइड बना लिया। राइट साइड कहाँ है इसकी? ये लेफ्ट साइड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी ऐसी राइट साइड होगी एक। मैम राइट नहीं साइड पे बेटा, मैम टेबल नहीं बनाया मैंने। ओके फिर अभी इनकम्प्लीट है आपका, कंप्लीट नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट आपका। मतलब राइट हैंड साइड चलो आपने लिख ली है, वो नहीं मैं कह रही हूँ। वो जो ऑब्जर्वेशन टेबल में लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड की, समझ रहे हो कैसे कह रही हूँ? ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल आपने बनाया है प्लेन पेज के ऊपर, उसमें आपने लिखा हुआ लेफ्ट यस मैम। साइड और उसके नीचे दो रीडिंग्स लिखी हुई है, एक डायरेक्ट लिखी हुई है और एक रिवर्स वाली लिखी हुई है ना? ऐसे ही इसी यस टेबल मैम। के आगे भी था राइट साइड, उसके नीचे भी ऐसे बननी थी डायरेक्ट और रिवर्स। वो मेरे ख्याल से आपने नहीं लिखी हुई है, कोई बात नहीं। इसी क्लास में ना हरमनप्रीत है बच्चा, एक स्टूडेंट है यस इसी मैम। क्लास में, हरमनप्रीत, ठीक है? उसके पास ये पूरी प्रॉपर रीडिंग्स है, उसके पास ये सारी लेफ्ट साइड वाली भी है और राइट साइड वाली भी है। उससे ले लेना रीडिंग्स आपकी वाली, ठीक है। ठीक है? ये अभी ठीक है आपका मैम। कंप्लीट नहीं है तो वो कर लेना। और एक और चीज मैं ओके बता मैम। रही हूँ सभी के लिए, गुरप्रीत ने तो कर लिया है और चलो कोई बात नहीं, आगे भी अभी और एक्सपेरिमेंट करने हैं हमने। हाँ जी, ओके। तो बाकियों को बता रही हूँ दैट एक्सपेरिमेंट में बेटा थ्योरी नो डाउट बहुत ज्यादा होती है। जैसे इस बच्चे ने, गुरप्रीत ने 12 पेजेस में कंप्लीट किया उसको, तो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है? एक्सपेरिमेंट जो है उसको जरूरी नहीं है कि आपने पूरा का पूरा लिखना है। मैक्सिमम बेटा आप कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसको आप 3 पेजेस में कंप्लीट करो, ठीक है? 3 पेजेस मीन्स जो लाइंस वाली साइड है आपके पास, जो राइट हैंड साइड पे आती है, ठीक है? वो जो राइट हैंड साइड वाली है वो आप मैक्सिमम 3 भरोगे, इससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट लंबा नहीं करना। अगर आपको जो मटेरियल मिल रहा है लिखने के लिए, जो भी मैंने आपको प्रोवाइड करना है या करूंगी आगे या किया है, तो वो मटेरियल चाहे कितना भी बड़ा हो आपने वो सारा नहीं लिखना, ठीक है? लिखना कैसे है, आपने हेडिंग्स जो है वो कोई नहीं छोड़नी। हेडिंग्स मीन्स सबसे फर्स्ट जैसे आप राइट हैंड साइड पे क्या लिखते हो, एम लिखते हो, वो लिखना है पूरा। अपेटस पूरा लिखना है, और मतलब इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है अपेटस में से, क्योंकि अपेटस का कई बार वाइवा में पूछ लेते होते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से अपेटस यूज हुए हैं, है ना? तो वो आप वहीं से पढ़ के जाओगे, तो इसलिए अपेटस पूरा लिखना है। उसके बाद आप लिखते हो वहां पे थ्योरी। थ्योरी बेटा एक्सपेरिमेंट्स की बहुत बड़ी होती है, तो सारी की सारी नहीं लिख देनी है, उसमें से अपनी मर्जी से कुछ भी छोटा छोटा करके लिख दो बस उसको। कहीं से भी आप उसको स्किप कर सकते हो, कहीं से भी आप उसको बीच में से थ्योरी को छोड़ सकते हो, बट हेडिंग थ्योरी की जरूर देनी है आपने। ये नहीं कि थ्योरी खत्म कर देनी है, हमें थ्योरी नहीं लिखनी है जो बहुत बड़ी है, हेडिंग देनी है। उसके बीच में कितना लिखना है ये आपकी मर्जी है, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है कि आपने 3 पेजेस में मैक्सिमम कंप्लीट करना है। हाँ अगर एक्सपेरिमेंट छोटा है तो कई बार 2 पेजेस में भी खत्म हो जाता है वो, तो लेकिन अगर बड़ा है तो 3 पेजेस में खत्म कर देना, 4 पे भी नहीं जाना आपको, ओके? एंड उसके बाद आप थ्योरी के बाद लिखते हो प्रोसीजर। तो प्रोसीजर भी सारा लिखने की जरूरत नहीं है, कई बार प्रोसीजर भी बहुत बड़ा होता है, उसमें काफी स्टेप्स नहीं होते हैं।
तो अपने हिसाब से आप देख लो कि मेरे 3 पेजेस में कैसे कंप्लीट होगा ये, छोड़ सकते हो आप, ठीक है। एंड प्रोसीजर के बाद फिर आपको प्रिकॉशंस लिखनी होती है, ये सब कुछ सोर्सेज ऑफ एरर लिखने होते हैं, अगर है तो, नहीं दिए हुए हैं तो ठीक ही है, बस खत्म हो गया। बट जो आपकी बेटा लेफ्ट साइड है, जो भी आपने प्लेन पेज पे लिखना है, उसमें से कुछ नहीं छोड़ना, वो सारा कंप्लीट करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जैसे आप लिखते हो, सबसे फर्स्ट एम लिखते हो, देन अपरेटस लिखते हो, फिर उसके बाद डायग्राम बनाते हो, डायग्राम बनाना है, एंड उसके बाद ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन टेबल होता है, फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आता है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में से ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ फुल फ्लेज कंप्लीट करना है, ठीक है। आपकी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ज़्यादा लेंथी नहीं है, मतलब लेफ्ट साइड पे कुछ क्लासेस में, आपकी क्लास में तो नहीं है आई थिंक, उसमें ईसीई की क्लास में कुछ एक्सपेरिमेंट है जो कि जिनकी लेफ्ट साइड 4-4 पेजेस पे जाती है, मतलब उनके ऑब्जर्वेशन टेबल ही बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो ऑब्वियस ऐसे एक एक्सपेरिमेंट 4 पेज में भी खत्म हो सकता है, 5 में भी खत्म हो सकता है, आपके ऐसे नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन टेबल मैंने बनाने के लिए बोला था, है ही वही है, एक ही ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने उस ऑब्जर्वेशन टेबल को ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। जैसे अभी आपने गुरप्रीत की फाइल देखी होगी कि इसने ऑब्जर्वेशन टेबल जो बनाया है वो आई थिंक पोर्ट्रेट में ही वो बना रहा है, बट ये ऑब्जर्वेशन जो है ये थोड़ा टेबल बड़ा है, क्योंकि उसमें अभी राइट साइड भी आने की, तो राइट साइड के लिए अभी जगह नहीं है, या तो चलो उसको आप नेक्स्ट पेज पे बना दो दोबारा से, या आप इसको पूरा का पूरा लैंडस्केप में भी बना सकते हो। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि इसी डायरेक्शन में ही आपने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, आप उसको लैंडस्केप में भी आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मुझे समझ लग गई। आगे से कोई भी जितना मर्जी बड़ा आपको एक्सपेरिमेंट दिया हो, 12 पेज नहीं भरने हैं, बस 3 पेजेस से मैक्सिमम खत्म कर दो, ओके। तो अभी काम कम कर दिया मैंने, जो तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री के पेपर की, तो बेटा 3 पेजेस लिखने में हार्डली 1 आवर जाएगा मेरे ख्याल से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंप्लीट करने में, ठीक है, ओके। तो मैम अब मैं इसके 12 पेजेस रहने दूं या मैम दोबारा से लिखूं इसको 3 पेजेस पे? ना बेटा, क्यों क्यों रहने दे, जैसे लिखा हुआ है बस, मेहनत की है ठीक है तो मैम। क्यों खराब करनी है उसको, है ना, रहने दो लिखा हुआ, बस ठीक है, हो गया जो होना था। मैं गलत तो कह ही नहीं रही हूँ कि गलत है वो, ठीक है वो, अ, ईमानदारी से किया आपने, बट मैं ही आपको बोल रही हूँ कि इतनी ईमानदारी दिखाने की जरूरत नहीं है इसमें, लिखने में, रिटर्न में, ठीक है। तो नेक्स्ट जितने भी एक्सपेरिमेंट करोगे वो अपने हिसाब से देख लेना, गलत नहीं है, ओके। तो अभी हम अगर आपको रीडिंग्स चाहिए राइट हैंड साइड की, तो मैं अभी आपको दे ही देती हूँ, ठीक है। तो यहीं से आप जो है स्क्रीनशॉट्स ले लेना रीडिंग्स के ही, और यानी किसी से क्यों मांगना है, मैं अभी दे देती हूँ आपको। एक्सपेरिमेंट जो है आपको परफॉर्म ही कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट टाइम किसने क्लास लगाई है आज? बहुत बंदे हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं आज। मैम सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट की भी रीडिंग्स बता देना। हाँ वो भी बता दूंगी, ठीक है। अच्छा बेटा, आपने ये जो एक्सपेरिमेंट की रीडिंग लिखी हुई है जो, उसमें आपने नंबर ऑफ टर्न्स कितने लिए हैं कॉइल में, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम दोबारा कर लेते हैं। एन लिखा होगा वहाँ पे, स्मॉल एन। मैम 5। मैम 5 टर्न। 5 टर्न्स लिखे हैं, ओके। तो 5 के अकॉर्डिंग ही हम रीडिंग ले लेते हैं अपनी। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी के साथ, ओके। तो अभी दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टर्न हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इनिशियल एडजस्टमेंट करके,
आई थिंक ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे इसको चेंज करने की। आई थिंक स्टार्टिंग में इसके 5 ही है। देखो रोटेट, सबसे फर्स्ट आपको इसको रोटेट करना है तब तक जब तक वो जो 90 है वो पैरेलल ना हो जाए। तो ये हो चुका है पैरेलल। जैसे ये पैरेलल होता है नीचे जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो अपने आप रेड कलर का हो जाता है। इट मीन्स हमने फर्स्ट स्टेप ठीक किया। अब दोबारा से आपको क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में आपको पूरा पेटर्स घुमाना होता है तब तक जब तक ये जो नीडल्स है वो 0 पे ना आ जाए। ठीक है, तो आई थिंक हाँ 0 ही है, तो 0 पे आ गई है। अभी करेंगे शो नॉर्मल, ये हो गया। अभी हमें यहाँ पे कनेक्शंस बनाने हैं। ठीक है, तो कनेक्शंस कर लेते हैं। बैटरी का नेगेटिव यहाँ पे और ये यहाँ पे जाएगा और इधर से कम्यूटेटर के साथ और कम्यूटेटर का एक एंड यहाँ पे, एक यहाँ पे। एमीटर का एक कम्यूटेटर के साथ और हो गए सारे कनेक्शन, हो गए सारे कनेक्शन। ठीक है, अभी हम करेंगे इंसर्ट की। तो जैसे इंसर्ट की है हमारे पास मतलब स्विच ऑन किया है तो ये ऑपरेटर जो है वो हमें करंट शो कर रहा है, एमीटर जो है। अच्छा, एक और चीज बेटा मैंने बताई है आपको, शायद बताई होगी वैसे तो, कि ये जो डिवाइस है ये वाला सर्कुलर कॉइल वाला, इसमें एक यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है आपको, एक यहाँ दिख रहा है जहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है, एक उसके आगे यहाँ कनेक्शन है, उसके आगे भी ऐसे 2 पॉइंट्स और होते हैं जहाँ पे कनेक्शन मतलब लगाने के लिए वायर होता है। तो बेटा आपने यहाँ से जो 2 वायर जा रही है कम्यूटेटर से, एक वाइट कलर वाली और एक रेड कलर की वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये यहाँ पे पास पास बिल्कुल आपस में कनेक्टेड है ना। मान लो मैं ये जो व्हाइट वाली वायर है ना, मैं इसको इस दूसरी तरफ लगा दूं, यहाँ पे इस एंड पे लगा दूं, तो और रेड वाली यहीं पे रहने दूं, तो क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे? पता है आपको क्या क्या डिफरेंस आता है इससे? बताया मैंने आपको पहले कि नंबर नहीं? ऑफ टर्न। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट वाला यहाँ पे एक नॉब होती है कह लो, या एक पॉइंट होता है, वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स 5 के लिए। ठीक है, उसके सेकंड वाला होता है 10 के लिए, फिर 50, फिर देन 100, ये लास्ट वाला 100 के लिए। तो एक वायर अगर आप स्टार्टिंग में लगाते हो और दूसरी वायर आप पीछे सबसे एंड में लगाते हो, इट मीन्स आपने इसके अंदर टोटल 100 नंबर्स ऑफ टर्न्स जो है वो कंसीडर किए हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप फर्स्ट और सेकंड के बीच में लगाओगे तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितने आ जाएंगे? 10। या सेकंड और थर्ड लगाओगे तो उसके बीच में 50 आ जाएंगे। तो ऐसे जो है हमारे टोटल जो है नंबर ऑफ टर्न्स जो है डिसाइड होते हैं। तो अभी अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके दोनों कनेक्शन हुए पड़े हैं एंड नंबर ऑफ टर्न्स इस टाइम पे हमारे पास ऑलरेडी 10 आ रहे हैं कि 10 ले रहे हैं हम यहाँ पे। अगर आप इसको इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स बेटा हमने 5 के साथ ली थी, तो यहाँ अभी 5 की ऑप्शन नहीं आ रही, रीडिंग चेंज कर देना। ठीक है, मिनिमम जो है वो 10 नंबर ऑफ टर्न्स ही है। तो 15 पे देखो, वहाँ पे वायर जो है उसका कनेक्शन चेंज हो रहा है साथ में। 20 कर रही हूँ तो देन आगे शिफ्ट हो रही है, अगर 30 कर रही हूँ देन फिर से वो शिफ्ट हो रही है वायर्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स 45 ही यहाँ पे ले रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बहुत सारा 100 नंबर ऑफ टर्न्स हम ले सकते होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जो हम नंबर ऑफ टर्न्स बेटा लेते हैं, आप 15 कर लो रीडिंग जो है। ठीक है, 15 नंबर ऑफ टर्न्स लिया हमने, बाकी कुछ नहीं छेड़ रहे हम, ऐसे एलटी जैसे रहने देते, रेडियस 5 और रियोस्टेट भी उतना ही रहने देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बेटा हमें सबसे फर्स्ट जो रीडिंग लेनी है वो कहाँ पे लेनी है? 0 पे। कंपास जूम कर रहे हैं हम, कितनी रीडिंग आ रही है? 80 और 80 दोनों साइड पे,
इधर भी 80 आ रही है और इस तरफ भी 80 आ रही है, ठीक है। ऐसे ही एक और रीडिंग लेनी है हमने रिवर्स करंट के लिए। करंट रिवर्स किया तो एक तरफ आ रही है 81, दूसरी तरफ आ रही है 80, ऑलमोस्ट आसपास ही आती है हमारे पास, ठीक है। तो अभी ये साथ साथ हम नोट कर लेते हैं। अभी ये रहा टेबल, तो आपने इतना बनाया हुआ सिर्फ, है ना, इतना बनाया हुआ, लेकिन इसके आगे भी है ये देखो राइट साइड। ओके, तो पहले यहाँ पे ये चीजें फिल कर लेते हैं हम। तो हमारी फर्स्ट रीडिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स हम ले रहे हैं 15, करंट 1 एम्पियर ही आ रहा है अभी के लिए, और रेडियस जो है उसका 5 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस हम ले रहे हैं 0, ठीक है। लेफ्ट साइड की भी दोबारा ले लेते हैं अभी, क्योंकि मैंने 15 नंबर ऑफ टर्न्स किए हैं तो ये सब कुछ चेंज होगा। तो लेफ्ट साइड की मान लो ये लीडिंग लेनी है अभी हमने, तो क्योंकि 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 दोनों के लिए सेम है, चाहे लेफ्ट के लिए चाहे राइट के लिए, क्योंकि अभी हम सेंटर में ही है। तो फर्स्ट रीडिंग जो है वो आ रही थी 80 और 80। जब हमने रिवर्स करंट किया तो एक तरफ आ रही थी 81 और दूसरी तरफ आ रही थी 80, ठीक है। तो ये हमारी होगी फर्स्ट रीडिंग। अब हमने लेनी है सेकेंड रीडिंग। तो सेकेंड रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, इधर से इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर कर दिया। कहाँ पे आई कंपास की रीडिंग, इस तरफ आ रही है 62 और इस तरफ आ रही है आई थिंक 63, ठीक है, 62 एंड 63। करंट रिवर्स करेंगे, अभी कितनी आ रही है, इधर आ रही है 63, इधर आ रही है 62, तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही आता होता है हमेशा। 63 और 62, इधर भी ऐसा ही था। और एक और चीज बेटा, इसमें जब आप ये एंगल्स लिखते हो θ1 θ2 θ3, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बोलो कि मैंने θ1 पे कौन सा लिखना है या θ2 पे कौन सा लिखना है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी एंगल जहां मर्जी लिख सकते हो आगे पीछे करके, ठीक है बेटा। क्योंकि हमें क्या करना है, एंड में जाके इनका मीन ही निकालना है, ऐसे ही इनका कुछ नहीं करना, हमें मीन लेना हमने, तो मीन तो आ ही जाएगा, फिर जैसे मर्जी हम आगे पीछे लिख दें, ठीक है ना। तो इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमने हमें कैसे पता चलेगा कि θ1 पे कौन सा एंगल है। करंट 1 ही रहेगा और ये 5 ही रहेगा, और अभी हमने जो एक्स लिया है वो 5 लिया है, ठीक है। नेक्स्ट के लिए भी फिल कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा यहाँ पे। 10 के लिए ले लेंगे और नेक्स्ट रीडिंग और नेक्स्ट रीडिंग होगी 15 के लिए। 5 रीडिंग भी बस लेनी है हमें। ओके, तो अभी रीडिंग ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस हम चेंज करेंगे 10। ओके, तो कितनी रीडिंग आ रही है, इस तरफ आ रही है 25 और इस तरफ आ रही है 26, ठीक है। रिवर्स करंट करेंगे, अभी आ रही है 26 इधर और इस तरफ 25, तो ऑलमोस्ट सेम ही आती है, 25 26 25 26 25 26 25 और 26, ठीक है। नेक्स्ट हमें लेनी है 15 सेंटीमीटर के लिए। ओके, कितनी आ रही है इधर 10 और इस तरफ आ रही है 10 ही ऑलमोस्ट। रिवर्स करंट के लिए 9 और 10, ठीक है। समझ लग रही है रीडिंग कैसे ले रहे हैं हम। बोलो बेटा। नेक्स्ट रीडिंग ले रही है 20 के लिए।
ये हो गया 20। कितनी रीडिंग आ रही है? इस तरफ आ रही है 4 और इस तरफ आ रही है 5। रिवर्स करंट के लिए फिर से 4 और 5। ठीक है। 4 5 4 एंड 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इस रीडिंग का। मैम स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है? चलो मैं ले लेती हूँ, फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी। किसी की भी क्लियर नहीं आ रही? नो मैम। ओके। लिख लेते हैं। हाँ क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं आपको सेव इसको सेंड कर दूंगी मैं आपको। ओके, अभी बेटा हमारी लेफ्ट साइड हो चुकी है कंप्लीट। अभी ऐसे ही राइट साइड कंप्लीट कर ली हमने। ठीक है, तो राइट साइड के लिए भी वही है सेम। डायरेक्ट और एक बार डायरेक्ट करंट के लिए लेनी है रीडिंग, एक बार रिवर्स करंट के लिए लेनी है। बट ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये सेम रहेगा। मतलब पहले रीडिंग 0 पे लेनी है, फिर 5 पे, फिर 10, फिर 15, फिर 20। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग जो है हमारी वो किस पे है? 0 पे है। तो वो ले लेते हैं अभी। दोबारा से इसको 0 पे कर देते हैं। कंपास की पोजीशन को हो गई 0। तो फर्स्ट रीडिंग आ रही है 81 और इस तरफ आ रही है 80। करंट रिवर्स करेंगे तो इधर 80 आ रही है और इधर भी 80 आ रही है। ठीक है, तो ये नोट कर लेते हैं अभी हम। 81 और 80 और इधर 80 और 80। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग 5 पे लेनी है, तो अभी हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे। 5 हो गया। और अभी रीडिंग आ रही है हमारे पास 63 इस तरफ और 62 इस तरफ। रिवर्स करंट, इधर भी 62 और इधर भी 62। ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग होगी 15 पे, और 15 पे लेते हैं, सॉरी 10 पे। 10 ये आ रही है 34 एंड 30, नहीं 26 एंड 25। रिवर्स करंट 26 एंड 25। ठीक है, 26 25 26 और 25। अब नेक्स्ट रीडिंग होगी 15 पे। Okay. इधर है 9, इधर 10। रिवर्स करंट पे 9 और 10। ओके, लास्ट रीडिंग लगी है बस। लास्ट रीडिंग है 20 पे। इधर आ रही है 5 और 4। रिवर्स करंट में आ रही है 4 एंड 5। एक और रीडिंग ले सकते हैं वैसे हम।
चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलो नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा। एक और रीडिंग ले लेते हैं 6, मेरे ख्याल से 25 हो जाएगा। ये 15 और करंट 1 ही रहेगा, ये 5 ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 25। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के लिए रखते हैं रीडिंग। कंपास की पोजीशन 25 और ये राइट हैंड साइड है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी डिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पे 2 और यहाँ पे है 3। रिवर्स करंट में होगी, इधर 3 है और इधर 2 है, ठीक है। रीडिंग हम लिखेंगे यहाँ पे 2 3 3 2, ठीक है। अभी लेफ्ट साइड के लिए लिखेंगे 25 और इधर आ रही है 3, इधर 2। रिवर्स करंट के लिए भी 6 से 2 एंड 3, बस सेम सेम ही आती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। अप्रॉक्सीमेटली 2 3 2 एंड 3, ठीक है। ओके, सॉरी। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने इसका भी, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों, एंड मीन जितना आपने लिखना है कंप्लीट टेबल आप कर लीजिएगा इसको। 1 9 3। ओके, सो बेटा आपका मीन दिख रहा है यहाँ पे, मीन थीटा लिखा हुआ। यहाँ तक की सिर्फ आपने ये टेबल बनाना बस, ठीक है। 6 रीडिंग्स टोटल हमने ली है, मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगी, ये सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। बस इसको एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा और इसी को देख के आपने वो ग्राफ बनाना, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी नीचे वाली, उसमें आपने ये डिस्टेंस लेना x 0 5 10 15 20 25, ठीक है। सेंटर में आपका ओरिजिन होगा, राइट साइड में भी यही डिस्टेंस लोगे आप और लेफ्ट साइड में भी यही लोगे, मतलब सेंटर में होगा 0, फिर 5 10 15 20 25। ऐसे ही लेफ्ट साइड पे भी 0 तो है ही है, 5 10 15 20 और 25। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने ये जो एंगल निकालने हैं, ये वाले रिवर्स और डायरेक्ट, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी, इन सभी का अलग अलग से मीन निकालना है। समझ रहे हो कैसे करना है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझाती हूँ, तब तक आप रीडिंग्स जो है वो नोट कर लेना। सभी ने लेक्चर ज्वाइन करना, ठीक है, 12:20 पे दोबारा से।